ओम विश्वादेव सवितर्दुतान पराशुर भद्रम तनयासु ओम भद्रम कर्णे सुनाम देव भद्रम पश्चिमाक्षरा ईश्वरंगेस्तुष्मास्तनुर्भी विषेमहि देवहितमेदायु। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हमसे यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है परमात्मा की महिमा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऊषिका विरंघा रीराशिवं भारीरावस्यूरासि दुर्वस्वाञ्छुन्धियु राशिमार्जालीयाः सम्रा दासी क्रेशानुः पारिखद्योऽसि पवमानो नभो प्रातक्वामृष्टोऽसि हव्यासु दान अरेता धामा शिष्वर्ज्योतिः सामुद्रोऽसि। इस 32वें मंत्र में यज्ञ भूमि पर परमात्मा की महिमा का कथन किया जा रहा है, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम में जो समस्त परमात्मा ही है। किसी भी रूप में हो, अग्नि रूप में हो, किसी यज्ञ के सामग्री रूप में हो, लेकिन है तो सब उसका ही प्रसाद। तो मूल को सींचना चाहिए, तो मूल को सींचने से फल फूल सब जीवंत हो उठेंगे। इसलिए यज्ञ करने वाला पुरोधा कह रहा है कि हे प्रभु, उषिक असी, तुम सब जीवों को सन्मार्ग पर ले चलने वाले हो, सब जीवों का भला चाहने वाले। उषिक असी माने भला चाहने वाला हो, असी माने हो, अथवा उषिक माने तेजस्वी भी कहा जाता है। तुम तेजस्वी हो और सब जीवों का भला करने वाले हो। अंगारी, हे प्रभु तुम पाप नाशक हो। अंगारी पाप नाशक। कवि ही असी, तुम कवि हो। कवि माने ज्ञानी। और बम्भारी असी, बम्भारी माने पालन करता, सचराचर के पालन करता तुम ही हो। अवश्य असी, अवश्य माने उत्तम रक्षक। असी माने हो, तुम सर्वोत्तम रक्षक हो। द्वस्वान, तुम प्रशंसनीय हो। द्वस्वान प्रशंसनीय। शुंधि असी, तुम शुद्ध हो। मार्जलीय, तुम शोधक हो। सम्राट असी, सम्राट में सम्यक राजते, तुम अपने प्रकाश से ही प्रकाशमान हो। तुम्हें अन्य किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। कृषाणु, कृषाणु माने वैसे तो आग होता है, लेकिन यहाँ पर कृषाणु माने तेजस्वी। आग में तुल्य तेजस्वी हो। तो पवमाना, पवमाना माने शोधक। अशुद्धि को शुद्ध करने वाले हो, इसलिए पवमान हो। और परिषद्य असी,
सभा संचालक हो, जनसभा में संचालन की शक्तिमत्ता भरने वाले हो, नभाहस विघ्नों के हिंसक हो, प्रतक्वा प्रकृष्ट गति वाले हो, हव्य सूदना तुम हव्य के भक्षक हो। तो अग्नि स्वरूप परमात्मा है और संसार में जो कुछ है वो सब परमात्मा ही तो बनाते हैं, भक्षण भी कर जाते हैं। तो इसलिए हव्य सूदन हो तुम, हव्यान जो दिया जाता है उसके भक्षक हो। मृष्टहासी तुम मृष्ट हो, मृष्ट माने पवित्र। स्वज्योति स्वयं ज्योतिमान हो, स्वयं प्रकाशित हो, किसी अन्य के प्रकाश से प्रकाशित होने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। ऋत धामास, ऋत माने सत्य अथवा यज्ञ के धाम हो, यज्ञ के तुम शुभ कर्मों के तुम धाम हो, यानी शुभ कर्म तुम्हारी ही प्रेरणा से पर्याप्त रूप में होते रहते हैं और इसलिए तुम सत्य के धाम हो अथवा यज्ञ के धाम हो। धाम माने प्रकाश भी होता है, तेज भी होता है। तो तुम सत्य के तेज को प्रसार करने वाले हो अथवा यज्ञ को प्रसारित करने वाले हो, शुभ कर्मों के विस्तारक हो। तो हे प्रभु, तुम सभी जीवों का भला चाहने वाले हो, पाप नाशक हो, ज्ञानी हो, पालन करता हो, उत्तम रक्षक हो, प्रशंसनीय शुद्ध हो और शोधक हो, सब प्रकाश से प्रकाशित हो। तुम्हें प्रकाशित करने के लिए अन्यों के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तुम विघ्नों के विनाशक हो और पवित्र हो तथा सत्य के धाम हो। तो पवित्र हो, स्वर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित हो। हे प्रभु, तुम स्वर ज्योति स्वयं प्रकाशित हो और ऋत धाम सत्य के अथवा यज्ञ के तुम धाम हो। तो गद्य में इसका भाव देख लें। एक तरफ से अभी तो शब्दार्थ कहा जा रहा था, शब्दार्थ में रुकना भी पड़ता है। तो हे प्रभु, तुम सभी जीवों का भला चाहने वाले हो क्योंकि समदर्शी हो। तुम पाप नाशक हो, ज्ञानी हो, पालन करता हो, उत्तम रक्षक हो, प्रशंसनीय शुद्ध स्वरूप वाले हो, शोधक हो, सब प्रकाश से प्रकाशित हो और सब के मित्र हो, विघ्न विनाशक हो और परम पवित्र हो। तुम सत्य के धाम हो अथवा यज्ञ के धाम हो। तो हे प्रभु, पद रूपांतरण है। हे प्रभु, समस्त प्राणियों का हित चिंतक हो, तुम ज्ञानी हो। हे प्रभु, समस्त प्राणियों के हित चिंतक हो, तुम ज्ञानी हो। अघनाशक
पालन करता हो, श्लाघ्य, शुद्ध हो, दानी हो, स्वयं प्रकाशित निज प्रकाश से जग संचालक नामी, विघ्न विनाशक जग संचालक, पावन सबके स्वामी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के पंचम अध्याय के 33वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है कल्याण की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सामुद्रो सिद्धुष्वव्याचा आजोसिये का पादाही राशि बुद्धनियो वा गस्यैन्द्रामासि सादोश्रे तस्यद्वारौ मा संताप्ता मथुवाना मथुवा पाते प्रामातिरस्वस्ति मेऽस्मिन् पाथि दे वायाने भूयाम् मित्रस्यामा। इस 33वें मंत्र में परमात्मा के तेजस्वी स्वरूप, उनका शक्तिमान प्रारूप, उसके साथ साथ उनसे रक्षण की प्रार्थना की गई है। महत्ता का कथन है, शक्तिमत्ता का उद्घोष है। उसके पश्चात फिर आत्मकल्याण की निर्विघ्न कर्म संकल्प की याचना है। तो हे प्रभु, तुम समुद्रवत गंभीर हो और विश्वव्याचा, विश्व माने चारों ओर संसार भर में, व्याचा माने व्याप्त हो, सर्वव्यापक हो। अजह, अज माने जन्म रहित हो। अजह परमात्मा जन्म रहित है, क्योंकि जिसका जन्म होगा उसका मरण भी होगा। तो परमात्मा तो शाश्वत है, तो उसका जन्म नहीं है, वह नित्य है, निरंतर है। जैसे जिसका आदि होता है उसका अंत भी होता है। आकाश अनंत है, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि आकाश यहाँ से शुरू है यहाँ पर अंत होगा, वो अनंत है। तो उसी प्रकार से ईश्वर परमात्मा तो अज कहा गया है कि वो जन्म नहीं लेता है, क्योंकि जो जन्म लेगा उसके साथ मरण भी होगा। तो इसलिए वो अज है, जन्म रहित है। हे प्रभु, तुम एक पात अहे बुघ्ना आशी, संसार में जिसका एक ही चरण व्याप्त है, तो एक पात माने एक ही चरण है। भगवान इस पृथ्वी में केवल अपने एक चरण रखे हैं और अनंत ब्रह्मांड में जिसका अंत आज पाया नहीं जा सकता है,
तो इस व्यापक विराट ब्रह्मांड में उनके और चरण हैं, क्योंकि वे धरती के ही नहीं हैं। धरती तो इस ब्रह्मांड की एक कणिका भर है। किसी विद्वान का कहना है कि ब्रह्मांड के विस्तार में अगर धरती का स्थान खोजा जाए तो समुद्र के तट पर अनंत बालुका प्रसार में एक कण के समान होगा। तो उस भगवान को, प्रभु को कहा जा रहा है, तुम एक पात, तुम इस संसार में केवल अपना एक ही पैर रखे हो, शेष अशेष ब्रह्मांड के संरक्षण में, संचालन में युक्त हैं। अहे बुघन्या, तुम जो हो अनश्वर हो और अनाद हो। अहे बुघन्या असि, तुम अनश्वर हो और अनाद हो। वाक असि, तुम वाणी रूप हो। मनुष्य में वाणी है, वाणी से ही सर्व प्रकाश होता है, सारे व्यवहार वाणी से संबंधित हैं। तो वाणी का बल सबसे बड़ा बल है जो केवल मनुष्य को मिला है। तो मनुष्यों में तुम वाक रूप में स्थित हो। ऐन्द्रम सदा, ऐन्द्र माने ऐश्वर्य, इंद्र से ऐन्द्र बना है, लेकिन इंद्र ऐश्वर्यवान है इसलिए ऐन्द्र। ऐन्द्र माने ऐश्वर्य, सदा माने सदन, तुम ऐश्वर्य के सदन हो, निवास हो, आवास हो। ऋतस्य द्वारो, ऋत के, ऋत माने शाश्वत सत्य के अथवा यज्ञ के, द्वारों माने द्वार स्वरूप हो, यानी तुम्ही से सत्य अथवा यज्ञ का प्रारंभ होता है, क्योंकि तुमने ही सृष्टि रचना का यज्ञ पहले किया था। यह जो सृष्टि की रचना है वो उस परमात्मा का याज्ञिक प्रारूप है। उसने यज्ञ किया और यज्ञ के फलस्वरूप यह जड़ चेतन में संसार, वैविध्य से भरा संसार उभरा निकला। तो इसलिए हे प्रभु, तुम जो हो वह इस संसार के मूल हो। वाक असि, तुम वाणी रूप हो। ऐन्द्रम सदा, ऐश्वर्य के निवास हो। ऋतस्य द्वारो, ऋत कहते हैं यज्ञ को अथवा शाश्वत सत्य के, उसके तुम द्वार हो। यानी कपाट हो, वहीं से खुलकर यज्ञ कर्म चलता है। और तुमने ही यह यज्ञ कार्य सृष्टि रचना करके प्रथम किया है। माँ संतापतम, माँ संताप्तम, मुझे मत संतप्त करना, यानी तुम्हारे संसार में रह रहे हैं, तुम्हारे आश्रित होकर रह रहे हैं, तो इस संताप भरे संसार में मुझे संतप्त न होने देना। अधोपते, अधो कहते हैं रास्ते को, पथ को। तो हे पथ के स्वामी परमात्मन, अधोनाम जो सन्मार्ग है, उन सन्मार्गों पर तुम हमें चलाओ।
क्योंकि तुम सन्मार्ग पर स्वयं चलते हो। अध्वानाम मार्ग, सन्मार्ग पर चलने वाले। माँ माने मुझको, मैं तुम्हारी कृपा से सन्मार्गगामी हो गया हूं, तो मैं सन्मार्गगामी बना रहूं। माँ माने मुझको, प्रतिर माने विघ्नों से पार कर दो, प्रतिर विघ्नों से तैरा दो, पार कर दो। अस्मिन देवयाने, इस देव मार्ग पर मैं स्वस्ति, मेरा कल्याण हो। मैं इस देव मार्ग पर, दिव्य मार्ग पर, तुम्हारे द्वारा निर्देशित सन्मार्ग पर चलता हुआ कल्याण में जीवन बिताऊं। गद्य में भाव विस्तार देख रहे हैं। एक तरफ से तो शब्दार्थ में देखा गया कि हे प्रभु, तुम समुद्र के समान व्यापक गंभीर हो, तुम जन्म रहित हो। इस संसार में तुम्हारा एक ही चरण व्याप्त है। तुम अनश्वर और अनादि हो। तुम वाणी रूप हो, वाणी बनकर मनुष्य में निवास करते हो। वाक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। तुम ऐश्वर्य के भंडार हो। हे प्रभु, तुम सत्य के द्वार हो। हमें भव ताप में पड़कर जलने मत देना। हे पथ के स्वामिन, मुझे विघ्नों से पार करो। जीवन विघ्नों से भरा है। एक नहीं अनेक प्रकार की रुकावटें जीवन में आती हैं। अब सब हम कहाँ तक हटाएंगे? तो इसलिए जो नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं, उनसे हमको पार करो। इस देव मार्ग पर चलते हुए मेरा कल्याण हो। मैं तुम्हारे निर्दिष्ट दिव्य मार्ग पर, कल्याण मार्ग पर, यज्ञीय पथ पर चल रहा हूं। मेरा कल्याण हो। हे भगवान, तुम हो समुद्र, तुम जन्म रहित, तुम हो अपार संसार मध्य। बस एक चरण ही स्थित है तेरा उदार। तुम अविनाशी, तुम हो अनादि, तुम वाणी हो, तुम सत्य द्वार। तुम तप्त न होने दो मुझको, विघ्नों से मुझको करो पार। हे भगवान, तुम हो समुद्र, तुम जन्म रहित, तुम हो उदार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 34वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है अग्नियां कल्याण करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नेत्रस्यामा चक्षुखे क्षध्वा मग्नायाः सागराः सागरास्था सागरेण नाम्ना रौद्रेणानीकेन तामाग्नायाः पिप्रेतामाग्नायो गोपाय
यतमा नमो वोस्तु मामा हिग्गुसिष्टा। इस 34वें मंत्र में अग्नियों की प्रार्थना है और वे मित्रवत हितैषी बनी रहें, यह विनती है। तो अग्नियां हैं, बहुवचन हैं, तो अग्नियां अनेक प्रकार की होती हैं। अग्नियां जितनी हितप्रद हैं, जितनी वे उपकारक हैं, उतनी ही संहारक भी हैं। तो अग्नियों की प्रार्थना है इसमें। अग्नियां जो है यज्ञ वेदी में है, वे देवदूत बनकर मानव द्वारा प्रदत्त हव्य को पहुंचाती हैं और मानव और देवों के बीच में सच्चा और मधुर संबंध बनाए रहती हैं। अग्नियोगी हैं, अग्नि दावाग्नि भी है। अग्नि दीपक में ज्योति बनकर लहराने वाली, कल्याण करने वाली अग्नि भी अग्नि है। रसोई की अग्नि भी अग्नि है। इसके अलावा शरीर में भी अग्नि है। जठराग्नि भी अग्नि है। जठराग्नि मंद हो जाए तो जीवन के पीछे मरण झांकने लगता है। जब अग्नि मंद रहेगी तो भोजन पचेगा नहीं, जब पचेगा नहीं तो व्यक्ति बचेगा नहीं। तो इसलिए अग्नियों की व्यापक प्रार्थना इस मंत्र में की गई है कि हे अग्नियों, मित्र से चक्षुषा, तुम मुझे मित्र के नेत्रों से देखो। अग्नि तो बड़ा, अग्नि का तो बड़ा भयंकर रूप है। एटम बम वगैरह सब अग्नि के विस्फोट हैं, जो कि अगर फूट जाए तो संहार बहुत व्यापक मात्रा में हो जाएगा। तो अग्नि ही की शक्तिमत्ता सर्वत्र है। वो जितनी हितैषी है उतनी ही प्रगुप्त होने पर विनाशकारी भी हो जाती है। तो हे अग्नियों, मित्र से चक्षुषा, तुम हमें मित्र की दृष्टि से देखो। हमारा अनिष्ट चिंतन शत्रुवत मत करो। माई क्षध्वम, मुझको विधिवत देखो। सगरा अग्नया, सगरा माने अस्तुत के योग्य, अस्तुत्य। अग्नियों, सगरा अग्नया, हे अस्तुत्य अग्नियों, सगरा अस्त, तुम अस्तुत्य होकर रहो। इस प्रकार से हमारे मध्य में रहो कि हम तुम्हारी अस्तुति करते रहें, तुम्हें अपना हितैषी समझकर तुमसे सुख पाते रहें। किसी प्रकार से तुम्हारे प्रकुप्त होने पर हमें कष्ट न हो। तो अग्नियां तो विविध प्रकार से प्रकुप्त हो जाती हैं। अब और छोड़ो, शरीर में जठराग्नि अगर मंद पड़ गई, भोजन नहीं पचता है, गैसेस बनती हैं, न जाने कितने कितने उपद्रव होते हैं। और अगर अग्नि मंद हो गई तो भोजन रुचता नहीं, रुचता नहीं तो पचता नहीं, और पचता नहीं तो व्यक्ति बचता नहीं। तो सगरा अस्थ, हे अग्नियों, तुम हम पर प्रकुप्त न हो, अस्तुत्य होकर रहो। हम तुम्हारी कृपा पावें
और उस कृपा से तुम्हारी स्तुति करें और इस प्रकार से हमारा मैत्री संबंध रहे, भक्त अथवा भगवान का संबंध रहे। सदरिण नामना स्तुति युक्त नम्रता से रौद्रेण अनीकेन उग्र मुख से माँ पातम, माँ माने मेरी, पातम माने रक्षा करो। माँ माने मत भी होता है, माँ माने मेरा भी होता है, प्रसंगानुकूल अर्थ कर लेना चाहिए। तो हे अग्नियों, तुम अपने अनेकेन अनेक उग्र मुखों से माँ पातम मेरी रक्षा करती रहो। माँ पिपृत, मुझको पूर्ण करो। अब यहाँ माँ माने मुझको है, पिपृत माने पूर्ण करो, क्योंकि तुम अनुकूल रहोगे तो हम पूर्ण रहेंगे, तुम्हारी कृपा रहेगी। जगवेदी में तुम प्रज्वलित रहोगे तो देवता प्रसन्न होंगे। हमारे शरीर में अग्नि और ताप बनकर रहोगे तो हमारा शरीर स्वस्थ और जीवंत रहेगा। तुम ऊर्जा के स्रोत हो। तो माँ मो पायत, माँ गो पायत, माँ माने मेरा, गो पायत माने पालन करना। गोप माने पालक होता है, तो गोपायत पालन करना हो जाएगा। तो माँ गोपायत मेरा परिपालन करो। वह नमः, वह बहुवचन है। तुम सभी अग्नियों को नमस्कार है। माँ माँ हिंसिष्ट, माँ माने मुझे, माँ माने मत, हिंसिष्ट माने हिंसित करो, मुझे कष्टित मत करो। अपने स्वरूप द्वारा सुख ही दो। हे अग्नियों, मुझे मित्रतापूर्ण दृष्टि से देखो। तुम अस्तुत्य हो, अस्तुत्य होकर रहो। तात्पर्य मैं तुम्हारा स्तुति करता रहूं, तुम्हारी अनुकूलता पाता रहूं। स्तुति की नम्रता से, अपने उग्र मुख से मेरी रक्षा करती रहो। मेरा यज्ञ पूर्ण करो। हे अग्नियों, मेरा सर्वथा सभी ओर से परिपालन करो। तुम्हें नमन है। हे अग्नियों, तुम मेरी हिंसा मत करो। हम किसी भी रूप में तुम्हारे द्वारा सताए न जाएं। न हमारी अग्निमंद हो, न शरीर में ताप का अनुपात बिगड़े, यज्ञ कर्म होता रहे। और जो अग्नि के अनेक रूप हैं वे हमारे कल्याण में ही लगे रहें। अग्नि से आग लग जाती है तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जल जाती हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। और यहाँ तक कि जितने विस्फोटक हैं सब अग्नि ही तो हैं, और वे विस्फोटक संहारक हैं, बहुत बड़े, जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब अग्नियाँ हमारे अनुकूल रहें, यानी जहाँ हमारा हित हो वहीं अपने हितैषी स्वरूप को प्रकट करें। अपने हिंसक और प्रलयंकर स्वरूप को हमारे सामने न लावें। इनकी अनुकूलता हमको मिलती रहे। पद्य रूपांतरण है। हे विविध अग्नियों मुझे मित्र, हे विविध अग्नियों मुझे मित्रतापूर्ण दृष्टि से देखो। हम स्तुति के योग्य रहो, स्तुत्य सदा यह लेखो। उग्र आनंद से अपने हरदम रक्षा करो, हमारी पालन करो। यज्ञ
योजना पूरी कर दो सारी। तुम्हें नमन है मेरा हिंसा कभी न होने पावे। तुम्हें नमन है मेरी हिंसा कभी न होने पाए। संरक्षण में यज्ञ योजना पूरी होती जाए। जीवन यज्ञ हमारा अधूरा न रहे। तुम्हारी अनुकंपा से पूर्णता को प्राप्त होता रहे। तो संरक्षण में यज्ञ योजना पूरी होती जाए। ओ वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 35वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सोम से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ज्योतिरात् विश्वरूपं विश्वेखान् देवानां कुसामिता वग्गो सोमतनो कृत्स्यो द्वे खोभ्योऽन्यकृतेभ्य उरुजन्ता जुखानो अप्तुराज्यवेत स्वाहा। इस 35वें मंत्र में शक्ति पुंज, शक्ति के स्रोत सोम के समक्ष सविनय निवेदन किया जा रहा है। सोम के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता है और सोम एक सुमधुर और शक्तिशाली पेय तो ही है, साथ ही साथ सोम ऊर्जा का मूल स्रोत है। सोम शब्द से ही सर्वत्र ऊर्जा का संचार होता है और सोम की ऊर्जा सौम्यता लेकर होती है। ऊर्जा के दो रूप होते हैं, एक संहारक रूप होता है, एक उपकारक दुखहारक रूप होता है। तो सोम का जो प्रारूप है वो सौम्यता से परिपूर्ण है, वो कल्याण करता है, हित करता है, लेकिन सौम्यता के साथ। तो सोम जो रस है उसको हम भूले नहीं, लेकिन सोम जो है एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है जो सौम्यता से भरा हुआ है, उस अर्थ को भी नहीं भूले। तो हे सोम, विशेषाम देवानाम, विशेषाम माने संपूर्ण, देवानाम माने देवों के, विश्व रूपम तुम संपूर्ण रूप हो, यानी तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सौम्यता के कारण समग्र देव सौम्यता, रूपवत्ता और गुणवत्ता से परिपूरित हैं। और ज्योति समित अस, ज्योति समित माने मिल करके, यानी ज्योतियों के तुम समन्वय हो और प्रकाशक हो। ज्योति समित असी, सबों के प्रकाशक दीपक हो तुम। क्या हो? ज्योति समित असी, समित माने सबके, जो समित माने तमाम लोग जब एकत्र होते हैं समित होती है, तो तमाम लोगों माने अनेक लोगों से अनंत का भी बोध हो सकता है। तो ज्योति सोमा असी,
हे सोम, तुम सर्व प्रकाशक हो और सर्व प्रकाशक दीपक के रूप में सुखद हो। त्वम अन्य कृते भ्यः द्वेषोभ्यः तनु कृतभ्यः यंता। त्वम माने तुम हमारे विरोधियों से, त्वम अन्य कृते भी हमारे जो हमसे हमारा अन्यथा करना चाहते हैं, बुरा करना चाहते हैं, हमारे विरोधी हैं, तो तुम अन्य कृते भी तुम हमारे अन्यथा करने वाले यानी विरोधियों से, द्वेषेभ्यः द्वेषियों से और शत्रुओं से हमारी रक्षा करो। और हे दुष्टों के दंडदाता सोम, उरुबरूथम असि, तुम अत्यंत बली हो। बरूथ माने बल, बरूथ माने बरूथिनी सेना को भी कहते हैं, समूह को भी कहते हैं। तो तुम उर्वरूथ माने, उर माने व्यापक, बरूथ माने शक्ति, तो तुम व्यापक शक्ति के पुंज हो। और स्वाहा, तुम्हें स्वाहोच्चार पूर्वक हवि समर्पित की जा रही है। जुषाणा, तुम उस प्रदत्त हवि का जुषाणा माने सेवन करते हुए उरु वरुथम असि, उरु माने व्यापक, वरुथम माने बल वाले बन जाओ, यानी हमारी आहुति से तुम्हारा बल और विकसित हो, तुममें और बल का संचार हो। आज्यस्य, आज्य कहते हैं घृत को, आज्यस्य घृत का पानम कुरु, इस यज्ञ में पान करो। तो गद्य में इसका भाव विस्तार एक क्रम से देखें। शब्दार्थ में तो शब्दार्थ बताया जाता है, लेकिन भावार्थ एक सिलसिले से नहीं हो पाता है। तो यह भाव विस्तार है। हे सोम देवता, तुम समस्त देवों के प्रकाशक हो, तुम तेजस्वी हो, तुम हमारे विरोधियों से प्रेरित दुष्ट शत्रुओं के अंग विच्छेदक हो और उन्हें दंड देने वाले हो। तुम अत्यंत बली हो, तुमको समर्पित यह हवि तुम्हें विधिवत प्राप्त हो। मेरे द्वारा अर्पित घृत का पान करो। पद रूपांतरण है। हे तेजस्वी सोम, देव शक्तियां प्रकाशित करते, दुष्ट शत्रु जो मेरे उनको दंडित कर दुख हरते। तुम अत्यंत बली हो, हविघृत तुमको अर्पित करता, करो इसे स्वीकार प्रेम से, विधिवत स्तुति करता। ओ वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 36वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है प्रभु शतपथगामी बनाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने नायातु पाथाराये अस्मान् विश्वा निदे भवायुना निर्विद्वान्ना जूयोत् यस्मज्जुहुरा नामे नो भू
यिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम। इस 36वें मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि वे हम यज्ञकर्ताओं को, शुभ कर्मनिष्ठों को सत्पथगामी बनाए, कल्याण प्रदान करें। तो अब यज्ञ तो अग्नि के माध्यम से होता ही है और अग्नि के ही द्वारा देव शक्तियां बुलाई जाती हैं। तो अग्नि की महत्ता सर्वाधिक है यज्ञ में। तो अग्नि के माध्यम से परमात्मा का भी गुणगान होता है, क्योंकि है तो सब कुछ परमात्मा ही। परमात्मा का तेजोमय रूप अग्नि है और हम परमात्मा के तेजों में अग्नि स्वरूप की विशेष वंदना करते हैं और अग्नि भगवान हमें सत्पथगामी बनाए, यह विशिष्ट प्रार्थना है। अग्नि, हे अग्निदेव, नय ले चलो। कहाँ ले चलो? सुपथा, उत्तम पथ पर ले चलो, क्योंकि जब पथ ठीक होगा, उत्तम होगा, सही होगा, तभी हम सही मंजिल पाएंगे। तो इसलिए हमको श्रेष्ठ पथ से, सुंदर पथ से ले चलो ताकि हम शुभ को पाएं। और राय कहते हैं धनेश्वर को। राय माने धनेश्वर में आसमान, हमको ले चलो। तुम विश्वानि माने संपूर्ण, वरुणानि माने ज्ञानों को, विद्वान माने जानते हो। ज्ञान की जितनी कोटियां हैं, जितनी श्रेणियां हैं, उन सबका तुम्हें ज्ञान है। क्यों? ज्ञान का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। तो अग्निदेव सर्वज्ञ हैं, वे ज्ञान के सभी श्रेणियों को जानते हैं। हे अग्निदेव, अस्मत् माने हमसे, जुहुराणाम कुटिलता को, जुहुराणाम कुटिलता को, एन कहते हैं पाप को, एन पाप को, युयधि मैंने दूर करो। ते तुम्हारे लिए अभिष्टम, तुम्हारा जो अभीष्ट है, हव्य, वो प्रस्तुत है। नमः उक्तिम, नमन पूर्वक और नम्र वचनों से युक्त हम विधेम तुम्हें हव्यार्पण करते हैं, तुम्हारे पूजन भजन का विधान करते हैं। तो हे अग्निरूप प्रकाशक प्रभु, तुम संपूर्ण ज्ञान के मार्गों को जानते हो। हमको कुटिल पापों से दूर रखो। हम याजकों को धनेश्वर्य और यज्ञ फल प्राप्ति हेतु सन्मार्ग पर ले चलो। धनेश्वर्य और यज्ञ फल प्राप्त हेतु सन्मार्ग पर ले चलो। हम तुम्हारे हेतु स्तोत्र पाठ करते हैं, तुम्हारी स्तुति करते हैं।
एवं तुम्हारे नमन का विधान करते हैं, बार बार तुम्हें नमन करते रहें, ऐसे अवसरों को निकालते हैं। पद रूपांतरण है, हे प्रभु तुम्हें संपूर्ण ज्ञान के मार्गों का है ज्ञान। हे प्रभु तुम्हें संपूर्ण ज्ञान के मार्गों का है ज्ञान। हमें कुटिलता और पाप से दूर रखो भगवान। धनेश्वर के प्राप्ति हेतु सन्मार्ग हमें दिखलाओ। करते नमन विधान तुम्हारे हेतु हमें अपनाओ। ओम। वेद प्रेमियों श्रुति श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 37वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव से निवेदन। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आयन्नो अग्निर्वारिवक्रेणोत्वायं रेखा पुरा एतप्राभिन्दन्ना आयं वाजायातु वाजासाता वायज्ञो शत्रूञ्जायातु जर्रेखाणा स्वाहा। इस 37वें मंत्र में अग्नि की तेजस्विता का, उसकी शक्तिमत्ता का, प्रकाशक प्रारूप का कथन किया जा रहा है। हम सभी तथ्यों को परमात्मा से जोड़कर चलें तो कोई अनुचित नहीं होगा, क्योंकि है तो सब कुछ परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा का तेजोमय अंश अग्नि है, तो अग्नि ऊर्जा का स्रोत है। अग्नि से ही ऊर्जा होती है। जब चाहे जिस यंत्र में हो, जब अग्नि का संयोग होता है तो ठंडा ठंडा लगने वाला पेट्रोल भी परम शक्ति का स्रोत बन जाता है। शरीर में भी जब हम किसी कार्य के लिए सन्नद्ध होते हैं, उत्साह आता है, कभी कभी क्रोध आता है, तो सांस तेज चलने लगती है, तो ऑक्सीजन तेज हुआ, तो उससे जो अग्नि तत्व है वो ऊर्जा को उत्पन्न करने लगता है। तो ऊर्जा अग्नि के ही माध्यम से प्राप्त होती है, और जब ऊर्जा प्राप्त होती है तो ऊर्जा ही से सब कुछ मिलता है। धन मिलता है, शत्रुओं के विनाश की भूमिका बनती है, और अर्जन का प्रमुख साधन स्रोत ही है। जब शक्ति शेष, चाहे बुद्धि की शक्ति हो, चाहे शरीर की शक्ति हो, चाहे जिस प्रकार की शक्ति हो, सबके पीछे अग्नि है। तो उस अग्नि के माध्यम से हम जीवन को समुन्नत और संपूर्ण बनाते हैं। इसी कथन को उजागर किया गया है। अयम अग्नि, यह अग्नि नः माने हम सबको, वरिवाह माने उत्तम धन, कृणोत माने प्रदान करे, दे। अयम यह मृधा माने युद्ध में शत्रुओं को अभिनंदन विजीर्ण कर डाले। अग्नि
शक्ति का स्रोत है। आग्नेय अस्त्र भी बहुत समय से चल रहे हैं। इनके माध्यम से शत्रुओं का दल विदीर्ण कर दिया जाता है। तो ये अग्नि जो है प्रतिपक्षियों को, शत्रुओं को विदीर्ण कर डालें। पुरः एतु हमारे हित में, पुरः माने आगे, एतु माने आए, आगे बढ़ें। अयम अग्नि, यह अग्नि बाज सातो, बाज माने अन्न होता है और बाज माने शक्ति भी होता है। तो बाज सातो माने अन्न के लिए होने वाले संग्राम में, बाजान माने अन्नों को, जैत माने हमें जीत कर दे। जरसाना, यह अग्नि प्रसन्न होते हुए शत्रुंजय, शत्रुओं को जीत ले, प्रसन्नता पूर्वक अपनी शक्तिमत्ता प्रदान कर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराए। स्वाहा, ऐसे महान शक्ति के स्रोत अग्नि को हम स्वाहोच्चार पूर्वक हवि समर्पित करते हैं। गद्य में भाव देख लें व्यवस्थित रूप में। यह अग्नि हमें उत्तम धन प्रदान करे, हम युद्धों में शत्रुओं को विदीर्ण कर डालें और विदीर्ण करते हुए आगे बढ़ते चलें, रुके नहीं। हमारे चरणों में शक्तिमत्ता बढ़ती जाए, हम विजय ध्वज फहराते चलें। यह अग्नि संग्राम में शत्रुओं से अन्न जीतती रहे। अन्न के लिए संग्राम होता था, क्योंकि अन्न ही तो सब कुछ है, स्रोत है। और उस वैदिक युग में कोई ऐसा बैंक बैलेंस, ऐसी सिस्टम नहीं थी। अन्न जितना रहता था उतना ही शुभ कर्म होता था, यज्ञ कर्म होता था, आतिथ्य सत्कार होता था और समृद्धि अन्न से मानी जाती थी कि इनके पास कितना अन्न है या अन्न आने के कितने साधन हैं। तो यह अग्नि शत्रुओं को प्रसन्नतापूर्वक जीते तथा हमारे द्वारा समर्पित हव्यान्न को ग्रहण करे, हमें कृतार्थ करे, हमें विजय दिलाए, हमें धन्य बनाए। पद्य रूपांतरण। अग्नि अन्न दे, रण में रिपुओं को विदीर्ण कर डाले। अग्नि अन्न दे, रण में रिपुओं को विदीर्ण कर डाले। आगे बढ़े, बना विजयी, संपूर्ण कष्ट को टाले। छीने अन्य शत्रुओं के, उनको हर्षपूर्वक मारे। ग्रहण करे अति प्रेम सहित अर्पित हव्यान्न हमारे। इस प्रकार से हमने आज के इस सत्र में 6 मंत्रों का शब्दार्थ, भावार्थ, पद रूपांतरण सहित संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब किस मंत्र में क्या है इसका संक्षिप्त ज्ञान या परिचय प्राप्त कर लें। इस सत्र में जो 5वें अध्याय का 32वां मंत्र है, उसमें परमात्मा की महिमा, उसके विविध गुणों का वर्णन है। और 33वें मंत्र में पापों से दूर रखने, सन्मार्ग पर चलने की प्रार्थना है। क्योंकि अगर पथ सही रहेगा तो हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर पाएंगे, भटकेंगे नहीं। जहाँ हमें जाना है वहाँ पहुँचेंगे, सतपथ पर पहुँचेंगे। यदि हमारा पथ नहीं ठीक रहा तो फिर हम अपने प्राप्तव्य को, अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए यह प्रार्थना की गई है
कि हमको भगवान सन्मार्गगामी बनावें, ताकि हमारा जो लक्ष्य है सत्यता का, सुख का, सौभाग्य का, वो प्राप्त होता रहे। 34वें मंत्र में परमात्मा की महिमा का कथन है और सांसारिक कष्टों से दूर रहने की प्रार्थना है कि कष्ट तो भिन्न भिन्न रूपों में घेरे रहते हैं, भगवान उन कष्टों को हमसे हटाएं, सन्मार्ग पर ले चलें, इस हेतु प्रार्थना है। और 35वें मंत्र में सोम देवता की प्रार्थना है, शत्रुनाश हेतु विनय है, सोम शक्ति का स्रोत है, सोम सौम्यता का प्रदर्शक है, वो हमारे जीवन में सौम्यता लावे, शक्तिमत्ता लावे और सार्थकता लावे, सृजनात्मकता लावे, ऐसी प्रार्थना है। 36वें मंत्र में अग्निरूप तेजस्वी प्रकाशक परमात्मा की प्रार्थना है, पाप दोषों को दहन करें और हमारा जीवन शुद्ध स्वर्णमय चमकता हुआ बनावें। और 37वें मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना है कि हमारे शत्रु का विनाश करें, हमें विजय प्रदान करें और भक्ति भाव से भरे हुए जो बयान हम प्रस्तुत करें इसे वे कृपया स्वीकार करें। तो वेद हमें सत्य शिक्षा देते हैं। इस भाव को मतलब जो महीधराज हैं वो कर्मकांड से जोड़कर किए हैं तो कोई बात नहीं। अब जो यज्ञ सामग्री है उसको हम देवता मान करके स्पर्श करें, उससे प्रार्थना करें, तो वो तो एक किसी चीज को कर्म रूप में ढालने की चेष्टा होती है। जैसे हम सत्यनारायण कथा सुनते हैं तो उसमें कथा में तो यह नहीं होता कि चौक पूरी जाए, कलश बनाया जाए और अन्य जो विधान होते हैं किए जाएं, लेकिन जब उस सत्यनारायण कथा को कर्मकांड परक बना दिया जाता है तो उसमें 9 ग्रहों की पूजा होती है, स्वाहा स्वधा पूर्वक उन्हें आहुति अर्पित की जाती है, आरती दिखाई जाती है। तो ये सब जो है वो प्रारंभिक प्रक्रियाएं प्रस्तुत की जाती हैं और उस को कर्मकांड परक बनाया जाता है। वैसे मूल कर्मकांड परक नहीं है, लेकिन कर्मकांड परक बनाया जाता है। मनुष्य कर्मकांड से कुछ प्रभावित भी होता है, जन संपर्क उससे अधिक होता है, इसलिए मंत्र को कर्मकांड परक ढाला गया। और वेद मंत्र तो ऐसे हैं कि उन्हें हम ढाल सकते हैं इच्छा अनुसार भी, क्योंकि वेद मंत्र में ऐसी शक्ति है कि उसको जिस दृष्टि से देखें उस दृष्टि से हम लाभ उठा सकते हैं। तो हम जो व्याख्या कर रहे हैं वो कर्मकांड परक नहीं कर रहे हैं, वरन जो मूल मंत्र हैं उनसे जोड़कर कर रहे हैं। तो कोई हमारा विरोध नहीं है कर्मकांड से, लेकिन अब यहाँ कर्मकांड का अवसर तो है नहीं कि रखा जाए, सब विधि बनाई जाए और उदुम्बर की
काष्ठ की लकड़ी लाई जाए, उसकी स्थापना की जाए, कलश पूजन किया जाए, कुछ ऐसा तो है नहीं। यहाँ तो केवल अर्थ का बोध कराया जा रहा है। उसमें किस प्रकार से दिव्य शक्तियों से संपर्क जोड़ा जाता है, किस प्रकार से हम अपने को परम शक्ति सत्ता के समीप लाने की चेष्टा करते हैं, इन सब बातों पर प्रकाश डाला गया है। तो हम उसी को लक्ष्य में रख करके विशेष रूप से आगे व्याख्या क्रम में बढ़ रहे हैं। तो आप सब इसको स्वीकार करें, वेदाध्ययन करें। वेदाध्ययन करावें संसार का सबसे प्राचीन साहित्य है, सद्गुणों से भरा हुआ है। सदुपदेश, जीवन के मार्ग कैसे कल्याणप्रद हो, जीवन यात्रा कैसे सुखी हो, इन सब के सूत्र मंत्रों में है। तथा स्थान हम उनकी व्याख्या भी करते हैं। तो हमारा तो लघु प्रयास है, आप सब बृहद रूप दें। इस विनय के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।